घर करोड़ों का, उसके बाद फर्नीचर की व्यवस्था, उसके बाद आईएएस आईपीएस के तर्ज पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात की गई। जवान है सो समझिए कि नौकरी के लिए हाय हाय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है और गरीबों को उजाड़ करके है सो उनको बेघर कर दिया जा रहा है। रोड के पास एक सोसाइटी बना करके 20-20 डिसमिल जमीन देने का भी वादा किया जा रहा है। तो क्या इन लोग गरीब हैं, भूमिहीन हैं कि इनको जमीन चाहिए? और यहाँ के विधायक को और मंत्री को 5 करोड़ का बंगला मिला हुआ है बना करके। कि आप लोग में अगर थोड़ा सा भी अगर शर्म नाम का चीज है तो वो जो 20-20 डिसमिल जमीन अपने नाम पर आप लोग रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं। झारखंड सरकार झारखंड के लोगों के साथ दो नीति व्यवहार कर रही है। एक तरफ जिस ओर छात्र छात्रवृत्ति, परीक्षा और तमाम चीज़ों को लेकर के परेशान हैं, तो दूसरे तरफ जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके लिए व्यवस्था पर व्यवस्था कर रही है। अभी आपने सुना होगा घर करोड़ों का, उसके बाद फर्नीचर की व्यवस्था, उसके बाद आईएएस आईपीएस के तर्ज पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात की गई। अब नहीं रहा तो उनको रांची के रिंग रोड के पास एक सोसाइटी बना करके 20-20 डिसमिल जमीन देने का भी वादा किया जा रहा है। एक योजना चल रहा है। चलिए हम जानते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं इस विषय पर कैसा महसूस करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, झारखंड के है सो यहाँ नौजवान है सो समझिए कि नौकरी के लिए हाय हाय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है और गरीबों को उजाड़ करके है सो उनको बेघर कर दिया जा रहा है। और यहाँ के विधायक को और मंत्री को 5 करोड़ का बंगला मिला हुआ है बना करके और 10 लाख का फर्नीचर का इन लोग मांग करते हैं, जबकि इन लोगों को 3 लाख का है सो कहा गया था कि आप लोग को 3 लाख का फर्नीचर मिलेगा और उसके लिए है सो बात भी चला हुआ था। लेकिन है सो विधायक लोग 10 लाख का है सो फर्नीचर का मांग करने लगे और उतना गलत है ये। राहुल जी, ये बताइए कि जो 20 डिसमिल जमीन चाहिए, ये आप सुने कि नहीं सुने? हम सुने हैं, हम आ रहे हैं उस पर भी। इन लोग को है सो 20-20 डिसमिल अब जमीन चाहिए रिंग रोड में। भूमिहीन है, उनको मिलना चाहिए। नेता मंत्री विधायक इन लोगों को क्यों चाहिए? इन लोग तो सक्षम व्यक्ति हैं, इन लोग पेंशन भोगी हैं। अगर विधायक हैं तो इन लोग को वेतन मिल रहा है, रिटायर हो जाते हैं, विधायिका खत्म हो जाती है तो इनको पेंशन मिलता है। तो क्या इन लोग गरीब हैं, भूमिहीन है कि इनको जमीन चाहिए? लेकिन इस सोसाइटी में जो सरकार के तरफ से मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि सोसाइटी बनाया गया, उसमें विभिन्न लोग शामिल हैं, उसमें सब पार्टी के विधायक हैं, आपके कांग्रेस के भी हैं, जेएमएम के भी हैं, बीजेपी के हैं। और सुनने में ये लग रहा है कि उस सोसाइटी के सुपरियर यानी कि उनको देख रेख करने वाले लीडर हैं आपके सीपी सिंह, जो कि पूर्व के मंत्री और रांची के विधायक रहे हैं। तो सब इसमें साथ है। देखिए, इन लोग जितने भी नेता मंत्री हैं, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, इन लोग को गरीब से कोई मतलब नहीं है, झारखंड के नौजवान से कोई मतलब नहीं है, झारखंड के छात्र से कोई मतलब नहीं है। छात्र छात्रवृत्ति के लिए आज 6 महीना से चिल्ला रहे हैं, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। गरीब लोग को है सो घर उजाड़ दिया जा रहा है, उनको घर में नहीं मिल रहा है, उनको भूमि मिलना चाहिए था। इन नेता लोग जो हैं सो सब मिल करके हैं सो गरीब के हित के लिए कोई योजना नहीं चलाना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने है सो स्वार्थ में इन लोग है सो काम करना चाह रहे हैं। मैं इसका सीधा विरोध करता हूं और इस संबंध में मैं उपायुक्त डीसी को, है ना, डीसी साहब को, उपायुक्त रांची को मैंने एक पत्र भी लिखा है कि किसी भी सूरत में विधायकों को जो 20-20 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करने की जो बात चल रहा है कि पोर्टल खोल करके रजिस्ट्री किया जाए, मैं किसी भी सूरत में रजिस्ट्री नहीं होने दूंगा। इसके लिए मेरे को जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, मैं संघर्ष भी करने के लिए तैयार हूं। और नेता मंत्री को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग में अगर थोड़ा सा भी अगर शर्म नाम का चीज़ है तो वो जो 20-20 डिसमिल जमीन अपने नाम पर आप लोग रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं, वो है सो भूमिहीन में है सो आप लोग है सो देने का काम करें। उनके लिए आप घर बना करके है सो बांटने का काम करें, ये नहीं कि अपने सुख सुविधा के लिए। मैं इसका खुला विरोध करता हूं। मैं राहुल कुमार क्रांति आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, इनको तो मुख्यमंत्री जी कहने में भी मेरे को समझिए कि खराब लगता है, ये मूर्ख मुख्यमंत्री है। क्योंकि अगर सचमुच में अगर मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य की जनता का हितैषी होते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए 20-20 डिसमिल जमीन की बात नहीं करते हैं। यहाँ के गरीब और भूमिहीन के लिए है सो बात करते हैं और उनके लिए है सो
जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं और उनको हसब घर बना करके देने का काम करते हैं। आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो देखिए, खबर ये है कि इस राज्य के 109 ऐसे विधायक जो पूर्व के विधायक रहे हैं और मौजूदा विधायक हैं, उनके नाम सोसाइटी के तर्ज पर 20-20 डिसमिल ज़मीन रिंग रोड के पास दी जाएगी और उसके लिए सारे कवायद शुरू कर दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि मंत्री ने पोर्टल खोलने का भी निर्देश दिया है। आप जाएंगे अगर आप प्रखंड में, तो वहाँ सीईओ के पास जाएंगे, अंचल अधिकारी और रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, तो आपको अगर अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करवानी है, मोटिएशन करवानी है, तो कई तरह के पेज, पोर्टल बंद है, कई तरह के आपको वहाँ पर शिकायत देखने को मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पर इन लोगों को ज़मीन देने की बात है, तो देखिए ये प्रक्रिया किस तरह से आसान कर दिया जाता है। दूसरे में मुख्यमंत्री के लिए शीश महल, 100 करोड़ का घर, मंत्रियों के लिए 6 करोड़ से ज़्यादा के जो बंगले बनाए गए हैं, विधायकों के लिए 4-4 करोड़ के बंगले बनाए गए हैं। तो समझिए कि इस राज्य के महज 100 लोगों के परिवारों के लिए राज्य सरकार कितनी चिंतित है। और दूसरे तरफ जब अतिक्रमण का बुलडोज़र चलता है आम लोगों पर, तो वो बेघर हो जाते हैं, ना उनको रहने का घर मिलता है और ना ही पीने के लिए पानी, भूख में वो मरते हैं। उनको देखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं होता है तो जवाबदेही तय करती है यहाँ की सिस्टम। दूसरे तरफ सिस्टम क्या है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको क्या लगता है इस विषय पर कमेंट करके ज़रूर राय दें। जोहार।